दोस्तों आज हम बात करेंगे सफलता की कहानी सीरीज में हर दिन हम सफल छात्रों का इंटरव्यू करते हैं। आखिर उनकी सफलता का राज क्या है। जैसा कि स्क्रीन पर सारे सफल छात्रों को आप एक साथ देख रहे हैं और हर छात्रों के सफलता की राज मैं आपको बताऊंगा। अगर पूरी वीडियो को आपने देख लिया तो आप भी आसानी से जीवन में सफल हो सकते हो। और इन सारे छात्र जो स्क्रीन पर हमारे देख रहे हैं, अगर आपने इनका इंटरव्यू विप्लव स्टडी सेंटर में जा करके देख लिया तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों सफलता के लिए पहली सीढ़ी है हार्ड वर्क और दूसरी सही दिशा। जिनको भी जीवन में सही दिशा मिल गई है उनके सफलता को आज तक कोई भी रोक नहीं पाता है। भारतेंदु जी ने एक बहुत अच्छी निबंध लिखी है 1884 में। उन्होंने कहा भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध को अगर आप पढ़ोगे तो इस निबंध में कहते हैं कि भारत की उन्नति इसलिए नहीं हो रही है उन्नति क्योंकि हम आलसी हैं, हम काम करना नहीं चाहते हैं। वही जो यूरोपीय देश है वो कंपटीशन के दौर में दौड़ते जा रहा है और हम हैं कि पीछे छूटते जा रहे हैं। तो हमें भी आलसपन को छोड़कर हार्ड वर्क की तरफ बढ़ना चाहिए। और एक बात, पूरे भारत का ये पहला कोचिंग सेंटर है जो रिजल्ट की लिखित गारंटी देती है और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हर साल के रिजल्ट को आप देख सकते हो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे 2022 और 2023 के रिजल्ट को। 2023 के रिजल्ट को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हम ये काम प्रमाण के साथ करते हैं। जैसे कि कबीर साखी में हर बात को प्रमाण के साथ रखते हैं। मैं कबीर की तरह तो नहीं हूं, लेकिन मैं भी जो काम करता हूं वो प्रमाण के साथ करता हूं। इसीलिए मैं अपने बच्चों का इंटरव्यू भी तैयार करता हूं। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक बार क्लास से जुड़कर देखो और फ्री क्लास लेकर देखो। पूरे भारत का पहला कोचिंग सेंटर है जो रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लेता है और लगभग 1 वीक फ्री क्लास देता है। तो दोस्तों जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ममता मैम है, रत्नेश है, जिन्होंने कठिन मेहनत करके इन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की है। कुसुम है, 2023 का ये रिजल्ट है। नेहा कौशिक के इंटरव्यू आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसी तरह रेणुका, जिन्होंने 2023 में नेट जेआरएफ किया। मात्र रेणुका जी ने 3 महीना पढ़ के नेट जेआरएफ निकाल लिया। अगर आपके पास भी उत्तम रणनीति हो तो आप भी ओनली 3 मंथ पढ़ के नेट जेआरएफ निकाल सकते हो, डीएसएसबी निकाल सकते हो, नवोदय निकाल सकते हो, केबीएस निकाल सकते हो। इसी तरह और भी है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें हाथ पैर दोस्तों सब कुछ दिया है, फिर भी वो सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे छात्रों को जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, एक बार कशिश जो मार्च 2023 के हमारे जेआरएफ है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कशिश जिन्होंने मार्च 2023 में जेआरएफ निकाल के ये साबित कर दिया कि दिव्यांग होते हुए भी हम सब कुछ कर सकते हैं। जब कशिश दिव्यांग होते हुए सब कुछ कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं। आप एक बार सोचना, फिर मुझे बताना। इसी तरह दोस्तों और भी छात्रों की हमारी लिस्ट है। अस्मी निशा, जिसका अभी हमने 2-3 दिन पहले इंटरव्यू लिया है, इसके इंटरव्यू को आप देख सकते हो। अस्मी निशा को, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुशीनगर से है, जहां आज भी इंटरनेट प्रॉपर काम नहीं करता है,
बड़ी मुश्किल से वो ऑनलाइन क्लास लेती थी, फिर भी उनके अंदर की जो जिद थी, पाने की जो चाहत थी, जिंदगी में सफल होने का जो समर्पण था, इसी समर्पण ने उसे इतने टफ होने के बावजूद आज हिंदी साहित्य में नेट और जीआरएफ में ओनली 100 रिजल्ट दे रहे हैं। नेट ओनली 1000 के करीब रिजल्ट आ रहा है, उसमें भी अस्मीन ने स्थान बना ली। ये काबिले तारीफ है कि आज हमारा कोचिंग ने गांव और शहर की दूरियों को बिल्कुल खत्म कर दिया है, और इसका एक ही कारण है हार्ड वर्क, लगातार मेहनत, लगातार काम। इसी तरह दोस्तों, इस बार के रिजल्ट की मैं बात करूं तो रजनी पांडे जी, अभी और भी बहुत सारे बच्चों का हमें इंटरव्यू लेना है। रजनी पांडे जी, जिन्होंने एक जुनून सवार था कि मुझे रिजल्ट लेना है कुछ भी हो। बहुत सारे लेडीज को मैं देखता हूं, जब भी उनका फोन आता है वो कहती है कि मैं कैसे पढ़ाई करूं। हम बच्चे को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, जॉब करते हैं, उन सब के लिए रजनी जी एक मिसाल है, जिन्होंने अपने परिवार को देखते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने घर को देखते हुए भी नीट जेआरएफ की परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की है। अगर आप भी उदास हो तो रजनी जी का इंटरव्यू विप्लव स्टडी सेंटर पर जा करके देख लेना। इसी तरह दोस्तों, सुमन सुमन की जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। इन्होंने लगातार असफलता के बावजूद भी लगातार मेहनत करती रही है, लगातार हार्ड वर्क करती रही है, और इनके हार्ड वर्क ही है जो इनको रिजल्ट के नजदीक ला दिया, जेआरएफ के नजदीक ला दिया। और इनका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि इन्होंने मेहनत किया था और आज भी लगातार मेहनत कर रही है। जब तक जीवन में सफल ना हो तब तक रुको नहीं। भारतेंदु का एक बार निबंध पढ़ लेना, भारतवर्ष की उन्नति कैसे होगी। ये भारतवर्ष की उन्नति नहीं है, ये आपकी उन्नति है। उस निबंध को पढ़ोगे तो ये भी पता लगेगा कि आप अपना उन्नति कैसे कर सकते हो। दोस्तों, जीतने वाले अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि हर काम को अलग तरीके से करते हैं। यही शिवकेरा के स्टेटमेंट है। तो हम सबको भी अलग तरीका अपनाना होगा, पढ़ने की पुरानी परंपराओं को छोड़ना होगा और नई परंपरा को अपनाना होगा, तभी हम रिजल्ट ले सकते हैं। नहीं तो हर बार कभी 1 नंबर से रुक जाता है, कभी 2 नंबर से, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो। मैं तो कहता कोई भी एग्जाम के लिए 4-5 महीने काफी है, बशर्ते कि वो सही दिशा में मेहनत करे। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो कहते हैं सर मुझे 4 साल लग गया, हमें 5 साल लग गया। आज तक एक भी हमारा स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो हमारे यहां से खाली हाथ गया है। हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। या तो वो पीजीटी बनते हैं या टीजीटी बनते हैं, नवोदय निकालते हैं, केवीएस निकालते हैं, डीएसएसबी निकालते हैं, डीयू में परमानेंट प्रोफेसर बनते हैं। हरियाणा, पूरे भारत के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लिस्ट निकाल के देख लेना। हर यूनिवर्सिटीज में मेरे पढ़ाए हुए छात्र एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं तो एक मार्गदर्शक हूं, रास्ता बताता हूं। लेकिन उन छात्रों ने पिछले 10 साल में जी तोड़ मेहनत किया। मेहनत तो आप भी करते हो, लेकिन हमारी दिशा सही नहीं होता है। इसी दिशा सही होने नहीं होने के कारण हम बार बार असफल होते हैं। अगर लगातार जुड़े रहें, लगातार काम करते रहें, तो हमें सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे छात्र हैं जिनका आगे मैं चर्चा करूंगा। सक्सेस का लिस्ट बहुत ज्यादा है, सबको एक साथ दिखाना, जैसा कि स्क्रीन पर आप दे रहे हैं, रत्नेश है, सत्यदर्श है, खुशबू है, सरिता यादव है,
अम, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो सक्सेस के लिस्ट में हैं, जिन्हें आप यूट्यूब पर ज्योति रानी है जो डीएसएसबी में पीजीटी में सफल हुई है, एक साथ सारे सफल बच्चों को आप देख सकते हो। नेहा कौशिक जी है, सीमा जी जो है पीजीटी हिंदी है, पवन जो है टीजीटी हिंदी है, लिच्छवी साक्या जीआरएफ है, गायत्री जीआरएफ है, भूपेंद्र जीआरएफ है, प्रवीण जीआरएफ है, मनसा जो हमारा असिस्ट में ये एक्साइड इंस्पेक्टर है, गोरखपुर के एक गांव से मनोज जीआरएफ है, आनंदी शर्मा जीआरएफ है। तो लिस्ट जो है चारू जीआरएफ, लिस्टों की भरमार है। अगर विश्वास नहीं हो, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त भी सैकड़ों रिजल्ट है। ये रिजल्ट मैं ये शो करने के लिए आपको नहीं दिखा रहा हूं, ये शो करने के लिए दिखा रहा हूं कि इन बच्चों में कितना जज्बा था, हार्ड वर्क करने की कितनी ताकत थी, जिसके कारण इन्होंने रिजल्ट ले लिया। इसलिए दिखा रहा हूं कि आप भी रिजल्ट लो, आप भी अपने आलस को छोड़ दो, बार बार असफलता को छोड़ दो कि बार बार हम असफल हो रहे हैं फिर भी वही काम कर रहे हैं। मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, जीवन में बार बार असफलता को भूल जाओ और अब सफलता की ओर बढ़ो। और अगर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री 1 वीक क्लास लेकर देखो, इतना ही कहूंगा। और हमारा हिंदी साहित्य का फिर से बैच भी शुरू हो रहा है, फर्स्ट पेपर का नया बैच शुरू हो चुका है, कोई भी फीस नहीं है, क्लास लेकर देखो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।